अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी फ़ाइका सन। आज इस वीडियो में मैं आपको ये DIY होममेड हील बाम बताऊंगी कि कैसे बनेगा सिंपल और मुख्तसर इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत सारी लेडीज़ का ये इशू होता है कि सर्दियों में, इवन सर्दियों के अलावा भी उनकी जो हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैक्ड होती हैं, फट जाती हैं, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 2 स्टेप्स बताऊँगी। अगर आप वो फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपकी जो क्रैक्ड हील्स हैं वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगी। बस आपने कम्प्लीटली इसको कंटिन्यू फॉलो करना है और बहुत सिंपल सा जो ये मैं बाम बताऊँगी आपको घर में बना के इसको यूज़ करना है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये बाम किस तरह से बनेगा, इसको किस तरह से हमें यूज़ करना है और किस तरह से जो है हमें इसको स्टोर करके रखना है और इसके और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रैक्ड हील्स के लिए इसको हम स्पेशली किस तरह से यूज़ करें। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा क्योंकि हर पार्ट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना हील बाम। उसके लिए आपको चाहिए सिंपल एक बाउल ले लें आप और उसके लिए आपने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने मार्केट का ही लेना है। अगर आप चाहती हैं कि इस बाम को कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख दें तो ज़रूरी है कि आप जो बाहर का बाज़ार का एलोवेरा जेल है वो यूज़ करें। साथ ही हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट वो है पेट्रोलियम जेली। ये सबसे हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसको आपको ज़रूर लेना है और मैं समझती हूँ ये हर घर में मौजूद भी होता है स्पेशली इन विंटर्स। साथ ही आप ले लें ग्लिसरीन, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड की कोई भी ले लें, ये आपको आराम से पंसारी की शॉप से, जनरल स्टोर वगैरह से मिल जाएगी, ये लेनी है आपने। साथ ही में आलमंड ऑयल, की बिल्कुल ऑप्शनल है, ले अगर आपके घर में है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, नहीं है तो स्पेशली आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है इस बाम को बनाने के लिए। अगर आपके पास है तो ऐड कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई और एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपने करना ये ½ टीस्पून सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल, सारी क्वांटिटी सेम लेनी है। ½ टीस्पून एलोवेरा जेल, ½ टीस्पून ही आपने लेनी है पेट्रोलियम जेली जो कि वैसलीन में यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद चंद कतरे मैंने लिए हैं ग्लिसरीन के, समझें 4 से 5 कतरे लिए हैं मैंने ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, बस आपने कुछ उसमें ड्रॉप्स ऐड करने ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा हो जाए। उसी तरह से 2-3 ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं आलमंड ऑयल के। आप आलमंड ऑयल नहीं है तो विटामिन ई ऑयल डाल दें, वो भी नहीं है तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। अच्छे से अब आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएँ। मैंने बहुत थोड़ा बनाया है, बहुत ज़्यादा ना बनाइएगा, थोड़ा सा बनाएं, भले 2-3 दिन में ख़त्म मुझे आप दोबारा बना लें, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा बना के रखें ताकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसी में रहें। आपको ये स्टोर करके रखना है रूम टेम्परेचर पे, कहीं पे भी फ्रिज में आपने नहीं रखना, बस नॉर्मली आपको कहीं पे भी रूम टेम्परेचर पे रखना है। कोई भी आप छोटी सी शीशी, कोई भी जार, कोई भी बॉटल, कुछ भी ले लें कंटेनर जिसके अंदर आप इसको बाम को रख के स्टोर कर सकें। अब आपने करना ये है, आप इसको दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं, दिन में 1 बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं, रात को सोने से पहले भी। अगर बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हील्स हैं तो 2 बार दिन में यूज़ करें। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट्स के लिए आपने करना यह है कि गर्म पानी लें, जितना आपके पैर बर्दाश्त कर सकें। उस पानी में आपने जो है बेबी शैम्पू ऐड कर लें। बेबी शैम्पू नहीं है तो नॉर्मल अपना जो आप यूज़ करती हैं शैम्पू वो ऐड करें। बेसिकली हमें बबल्स बनाने हैं। ये वो स्टेप है जो कि आप अगर वीक में 2 से 3 बार भी करें तो चलेगा, बट जो बाम मैंने आपको बताया वो आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है। सुबह शाम भी कर सकती हैं, रात में 1 बार भी कर सकती हैं, बट ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ पानी वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसको वीक में करें। साथ ही मैंने नमक ऐड किया ½ टीस्पून और आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, मिक्स करना है इस पानी को और आपने पैर भिगो के रख देने हैं 15-20 मिनट के लिए। ये स्टेप है इसलिए क्या, ताकि आपके जो एड़ियों के ऊपर, आपकी हील्स के ऊपर जो मोटी खाल जमा हुई होती है वो, या आपके पैरों पे जो डेड स्किन है वो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये स्टेप इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये स्टेप नहीं करेंगे, कोई भी आप बाज़ार की क्रीम लगा लें क्रैक्ड हील वाली या कुछ भी लगा लें, पेट्रोलियम जेली लगा लें, वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगी जितना जल्दी अगर आप ये स्टेप भी साथ में फॉलो करती हैं तब करेगा। अगर आपके पास रोज़ाना डेली बेसिस पे टाइम मिलता है तो डेली कर लें, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि डेली बेसिस पे ये स्टेप फॉलो करें, बट कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 बार तो लाजमी आप ये करें। इससे आपके पैर भी साफ़ होंगे, ब्राइटन अप भी होंगे और उसी के साथ साथ आपके जो पैर हैं वो फटेंगे भी नहीं, ड्राई भी नहीं होंगे, उनके ऊपर डेड स्किन भी नहीं आएगी और साथ ही में आपकी जो एड़ियाँ हैं, जो हील्स हैं, वो भी क्रैक्ड नहीं होंगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये स्टेप ज़रूर करिएगा। आपने करना ये है, सिंपली इसको 15 मिनट
20 मिनट पैरों को भिगो के रख देना है जितना आपके पास टाइम है। और चाहें तो थोड़ा सा लेमन भी डाल लें इसके अंदर, अगर नहीं लेमन डालना तो सिंपल बस जैसे मैंने आपको बताया शैम्पू और नमक डालें एंड डेट्स इट। उसके बाद अब आपकी खाल हो गई होगी सॉफ्ट गर्म पानी में। अब आपने इस तरह का कोई पत्थर लेना है जिसको हम जावा कहते हैं, या कोई भी क्यूटिकल स्टोन ले लें। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि देखिए अब आपके पैरों की जो एड़ियों की खाल है वो हो गई होगी सॉफ्ट गर्म पानी में। तो इस स्टेज पे आपने करना ही है कि इस जावे के साथ कोई भी क्यूटिकल स्टोन आप ले लें। मैं ये इसलिए यूज़ करूँ कि ज़्यादातर घरों में यही मौजूद होता है। इससे आपने अपने जो एड़ियाँ हैं या ओवरऑल जो पैर हैं उनको एक्सफोलिएट करना है ताकि जो स्किन आपकी सॉफ्ट हो गई है वो रिमूव हो जाए, वो डेड स्किन आपके पैरों से हट जाए। ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें ताकि आप जब भी इसके बाद कोई बाम या क्रीम लगाएं तो अच्छे से इफेक्टिव हो और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो। आप कोई भी हील क्रीम वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो आप फटे हुए पैरों पे ही उसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता और जल्दी रिजल्ट्स भी नज़र नहीं आते। तो बेहतर है क्या इस तरह से पहले आप अपनी स्किन को रिमूव करें, ये वाला स्टेप फॉलो करें, उसके बाद आप वो बाम लगाएं जो मैंने आपको बताया है। उससे होगा ये कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। तो सिंपल आपने ये चीज़ फॉलो करनी है। हफ्ते में अगर आपको डेली टाइम मिलता है डेली कर लें, बहुत अच्छी बात है। एक दिन छोड़ के कर लें, लेकिन 3 बार तो हफ्ते में आप लाजमी इस चीज़ को करें। मैंने अपने बिल्कुल पैर जो है फिर वॉश कर लिए थे, फिर उनको टॉवल से ड्राई कर लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरे मेरे पैर हो गए। आप जो है अब हमें अप्लाई करना है अपना जो हमने बाम बना के रखा था वो। ये बाम आपने लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, इतनी क्वांटिटी लेनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पैर के हिसाब से ये काफ़ी है, बट अगर आप इसको ओवरऑल लेग्स पे पूरे अपने हाथों पे भी यूज़ कर रही हैं ऊपर तो कोई इशू नहीं है, आप ज़्यादा ले लें। मैंने थोड़ा बनाया है, 2-3 दिन यूज़ करें, दोबारा बना लें नया, लेकिन बहुत ज़्यादा बना के भर के मत रखें, महीना 1.5 महीने के लिए। इस तरह से अच्छे से अपने पैरों पर मसाज करें, स्पेशली वहाँ फोकस रखिएगा जहाँ बहुत ज़्यादा आपके क्रैक्ड है हील्स वगैरह, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। अच्छे से मसाज करें। अगर आप रात को डेली सॉक्स पहन के सोती हैं तो फिर आप रात को करें ये तरीका, ये स्टेप फॉलो करें और सॉक्स पहने सो जाएं। बट अगर आप दिन में कर रही हैं, रात में आपको टाइम नहीं मिलता या आप सॉक्स पहन के नहीं सोती, तो आप दिन में किसी भी टाइम करके ये स्टेप और सॉक्स पहने और अपना काम करें। बट अगर आपके एरिया में गर्मी है, विंटर्स नहीं है, समर्स हैं, तो आप सॉक्स ना पहने, नो प्रॉब्लम। बट विंटर्स में आप सॉक्स ज़रूर पहनिएगा। पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करिएगा, देन बाम लगाइएगा, देन सॉक्स पहनिएगा। बिलीव मी, आपको विद इन अ वीक रिज़ल्ट नज़र आएगा अगर आप बिल्कुल तरीके से हर चीज़ करती हैं तो बस यही आज की वीडियो थी और आई होप मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, आपको हर चीज़ बताई है। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और ज़रूर ये ट्राई करिएगा। अगर आपकी एल्बोज़ वगैरह भी फटी हुई हैं, कोनियाँ बहुत ड्राई हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको ट्राई कर सकती हैं। मतलब बहुत अच्छी ये एक बाम है, इसको आप अपने घुटनों पर भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा फट रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन और सस्ता और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बाम है जो कि आप घर में बना के रख सकती हैं और बहुत सिंपल है। तो आई होप गाइज़ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझसे मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा जो अगर आप इसको ट्राई करें तो। और कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी सजेशन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। अगेन सब्सक्राइब कर ली मेरे चैनल को ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं और आपके लिए लाती रहूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।